बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए पहले चरण की 58 सीटों में से 53 पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में पहले चरण की सीटों के उम्मीदवारों के नाम हैं और उन्होंने साथ ही बताया कि यहां पर 5 अन्य सीटों पर भी 2 से 3 दिन में फैसला कर दिया जाएगा। साथ ही गठबंधन को लेकर भी उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर पार्टी के 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। 5 प्रत्याशियों का नाम 1 से 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। 53 में से 4 मुस्लिम और 9 ब्राह्मण चेहरे उतारे हैं। 2 उम्मीदवार पिछड़े वर्ग से हैं, जबकि महिलाएं सिर्फ 3 हैं। यूपी में पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होना है। माना जा रहा था कि मायावती बड़ी संख्या में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेंगी, लेकिन 53 नाम ही फाइनल हो सके हैं। बीएसपी प्रमुख ने बताया कि वो इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने विरोधियों को बताया कि वो इससे पहले कब लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। दरअसल इस बार योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान करने के बाद से ही ये सवाल उठ रहे थे कि क्या बीएसपी चीफ मायावती भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मायावती लंबे वक्त से किसी भी सदन की सदस्य नहीं हैं। ऐसे में इस बात की संभावनाएं जताई जा रही थी कि वो पश्चिमी यूपी की किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि वेस्ट यूपी में बीएसपी का आधार मजबूत माना जाता है। लेकिन अब बीएसपी चीफ ने ही साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि उनके चेहरे पर बीएसपी उम्मीदवार सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बसपा ने इस बार भी अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। बीएसपी का दावा है कि गठबंधन में बीएसपी का वोट तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन सहयोगी दल का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को नहीं मिल पाता। इस वजह से गठबंधन में बीएसपी को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। सपा और कांग्रेस के साथ पूर्व में किए गए गठबंधन के अनुभव भी अच्छे नहीं रहे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।